हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक सेल ऑर्गेनिज जिसका नाम है राइबोसोम्स। ठीक है, चलिए। आपको जैसे पहले से पता ही है, राइब हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिज उसका नाम है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है हमारे पास वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होता है, जिसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल के फॉर्म में। किसने ऑब्जर्व किया था? कि जॉर्ज पैलाडे ने 1953 के अंदर इसे ऑब्जर्व किया था। राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है? दे आर कंपोज ऑफ द राइबो न्यूक्लिक एसिड, बोले तो आरएनए एंड प्रोटीन। ये आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। बताइए राइबोसोम के पास कितनी मेम्ब्रेन होती है? सर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए कहते हैं क्या इसे हम नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, बोले तो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। और आपको पता है कि राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनिज है जो दोनों टाइप की सेल्स में मिलता है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों मिलता है। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो वो 80S होता है, फाइल अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं तो ये 70S टाइप का होता है। कोई भी राइबोसोम हो, चाहे 80 टाइप का चाहे 70S टाइप का, दोनों बने हुए होते हैं दो सब यूनिट के। एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, तो 80S राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट होती है उसका नाम होता है 60S और स्मॉलर सब यूनिट का नाम होता है 40S। मेरे पास जो 70S राइबोसोम है इसकी लार्जर सब यूनिट होती है 50S और स्मॉलर होती है 30S। ठीक है, बार बार एक वर्ड आ रहा है एस। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग एस का मतलब है यहाँ पर स्वेडबर्ग यूनिट। एस स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, जो इनडायरेक्टली क्या मेजर करता है? डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। नेक्स्ट, बोथ 70S एंड द 80S राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ द टू सब यूनिट। ये तो आपने पढ़ ही लिया है। तो यहाँ पर अगर आप फिगर देखेंगे तो फिगर के अंदर ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। दोनों अभी क्या है? सेपरेटेड हैं, अलग अलग हैं, लेकिन ये आपस में कंबाइन भी कर सकती हैं। तो कंबाइन करेंगे तो आपके पास रिस्पेक्टिव वाला बन जाएगा। अगर ये 60S है और ये 40S है तो ये बन जाएगा 80S, और अगर ये 50S है और ये वाला 30S है तो ये बन जाएगा 70S राइबोसोम्स। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं जिसका नाम क्या है? साइटोस्केलेटन। तो अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करते हैं तो सेल के अंदर आपको एक नेटवर्क दिखेगा प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का। प्रोटीन का बना हुआ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का बना हुआ फिलामेंटस आपको नेटवर्क दिखेगा, जिसे हम कहते हैं क्या है? साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा माइक्रोफिलामेंट एंड थर्ड नंबर इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट फिलामेंट। सेल में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और इन तीनों को कलेक्टिवली मिला करके हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो साइटोस्केलेटन सेल के साइटोप्लाज्म में नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये नेटवर्क जो होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। तीन टाइप के होते हैं: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड द इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपके पास मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये, मोटेलिटी एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सेफ ऑफ द सेल। तो साइटोस्केलेटन के काम बताइए, फंक्शंस: मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोटेलिटी, एंड थर्ड इज कॉल्ड द मेंटेनेंस ऑफ द सेफ ऑफ द सेल। तो अभी तक आपने इस वीडियो के अंदर दो सेल ऑर्गेनिज छोटे छोटे हैं जिसे आपने स्टडी की, राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन। अब हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करनी है, वो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है सीलिया और फ्लैजेला। क्या नाम है? सीलिया और फ्लैजेला। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पहले सीलिया का। सिंगुलर सीलियम कहलाता है, फ्लैजेला सिंगुलर में फ्लैजेलम कहते हैं। ये दोनों जो हैं सीलिया और फ्लैजेला जो होते हैं ये हेयर लाइक आउटग्रोथ हैं। किसके आउटग्रोथ होती हैं ये? सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ होता है। ठीक है, इससे पहले भी आपने फ्लैजेला पढ़ा था, लेकिन वो जो फ्लैजेला था वो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला था जो सेल वाल से निकल रहा था। ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला है जो कि आउटग्रोथ है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, अब हम सीलिया के बारे में थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं और फ्लैजेला के बारे में अलग पढ़ते हैं कंपेयर करने के लिए। तो
अगर हम सीलिया और फ्लैजेला में कंपेयर करें तो सीलिया का जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। सीलिया छोटे छोटे होते हैं जो कि वर्क करते हैं जैसे कि और माने होता है चप्पू। ठीक है, इससे क्या होता है, सीलिया की वजह से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल, सेल का मूवमेंट हो सकता है और इसके साथ साथ में सराउंडिंग फ्लूइड भी मूव करती है। ठीक है, अगर हम फ्लैजेला की बात करते हैं तो फ्लैजेला जो होता है वो कंपैरेटिवली सीरिया से ज़्यादा क्या होता है, लंबा होता है और ये सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्लैजेला से सेल का मूवमेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोजेस द फ्लैजेला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, यानी कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है और यूकैरियोटिक जो फ्लैजेला होता है उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम सीलिया या फ्लैजेला का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करें ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद में, तो आपको कुछ इस फॉर्म में दिखने वाला है। तो हम पहले फिगर देख लेते हैं। फिगर मेरे पास है 8.10, कितना है, 8.10 फिगर है। जो आपके पास यहाँ पर ए वाला फिगर बना हुआ है, ये मेरे पास ए वाला जो फिगर है, ये फिगर है आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का। किसका है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का। दूसरा जो फिगर मेरे पास बना हुआ है, ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल या फ्लैजेला के इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सेल या फ्लैजेला में सबसे बाहर की तरफ आपको एक यहाँ पर एक कलरफुल लाइनिंग दिख रही है ग्रीन कलर की। ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है ये क्या है, कुछ और नहीं बल्कि क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा है। कहाँ से कहाँ तक स्पेस दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस है वो यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक पूरा स्पेस दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्पेस, यानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है उसका नाम होता है क्या, एक्सोनीम। क्या कहते हैं इसे हम, एक्सोनीम कहते हैं। अब इस एक्सोनीम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या होता है, अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए कितने टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, दो टाइप के। कुछ आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिखेंगे जो पेरीफेरी पर प्रेजेंट होंगे, इन्हें हम पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। और आपको यहाँ पर सेंटर में भी माइक्रोट्यूब्यूल दिखेगा जिसे हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर की तरफ क्या मिल जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा स्पेस जो कहलाता है वो एक्सोनीम कहलाता है। इस एक्सोनीम के अंदर आपको ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट दिख जाएगा। पेरीफेरी पर जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं हम पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, जो कि डपलेट के फॉर्म में होते हैं। और सेंटर में भी माइक्रोट्यूब्यूल दिख जाएगा, इन्हें हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे, जो कि सिंगलेट के फॉर्म में होते हैं। तो सीलिया और फ्लैजेला का जो अरेंजमेंट बनता है वो बनता है 9+2 अरेंजमेंट। 9 ये पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो कि डपलेट के फॉर्म में होंगे। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो कि सिंगलेट के फॉर्म में होते हैं। तो अगर हम टोटल माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल माइक्रोट्यूब्यूल का जो नंबर हो जाएगा वो 9 × 2 प्लस 2 यानी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 × 2 18 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल का नंबर 20। लेकिन अगर कोई अरेंजमेंट पूछे माइक्रोट्यूब्यूल का तब बताएंगे 9+2 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, चलिए पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटर डपलेट ब्रिज। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है इसका नाम होता है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ने के बीच में क्या होता है, ये ब्रिज होता है। यहाँ पर देखें ये आपको जो रेड कलर का दिख रहा है ये होता है ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कवर करने वाली सीट होती है, इसका नाम होता है सेंट्रल सीट। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो रेडियल स्पोक, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेडियल स्पोक, और रेडियल स्पोक का नंबर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था फिगर। अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बाय एक करके, 1 by 1 करके। ठीक है, तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सीलियम ऑफ द फ्लैजेला शोज दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपके पास जो सीलिया और फ्लैजेला होता है किससे कवर्ड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। दियर कोर, सीलिया और फ्लैजेला का जो कोर होता है उस कोर को कहते हैं क्या है, हम एक्सोनीम कहते हैं। और इस एक्सोनीम के अंदर क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं कि रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। लॉन्ग एक्सिस कैसे होते हैं ये, पैरेलल। लॉन्ग एक्सिस मतलब अगर इसी को हम यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखा देंगे तो ये लॉन्ग एक्सिस, और लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होते हैं। ठीक है, चलिए एक्सोनीम की अगर हम बात करते हैं तो एक्सोनीम यूजुअली हैज़ 9 डपलेट, क्या रखते हैं, 9 डपलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल।
तो एक्सोनीम के अंदर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल का नंबर कितना होता है 9, लेकिन ये 9 किस फॉर्म में होते हैं, डबलेट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एंड अ पेयर ऑफ सेंटरली, और एक पेयर सेंटर में लोकेटेड क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, जिन्हें हम सेंटरली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रिफर्स टू एज द 9+2, इसलिए इसे कहते हैं कि हम 9+2 अरेंजमेंट। तो सीलिया फ्रिजिला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्रिज, ठीक है। और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं आपस में ये इनक्लोज भी होते हैं, कवर्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल सीथ। और ये जो सेंट्रल सीथ होती है क्या करती है, कनेक्ट टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल डपलेट बाय द रेडियल स्पॉक। यानी जो सेंट्रल सीथ होती है ये क्या करती है, कनेक्ट करती है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से विद द हेल्प ऑफ द रेडियल स्पोक। तो बताइए पेरीफेरी पर कितने माइक्रोट्यूब्यूल थे, 9 थे, डपलेट के फॉर्म में थे, तो रेडियल स्पोक कितना होगा, 9 होगा। 10 दियर आर द 9 रेडियल स्पोक, तो रेडियल स्पोक का नंबर कितना है, 9, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरीफेरल डपलेट्स जो होते हैं वो आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिंकर, और इसी को आपने यहाँ पर कहा था इंटर डपलेट ब्रिज। तो इंटर डपलेट ब्रिज कह लीजिए या लिंकर, बात एक ही है, जो कि पेरीफेरी पर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, बोथ सीलिया और फ्लैजेला जो होते हैं ये इमर्ज कहाँ से होते हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से इमर्ज होते हैं, और उस सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी से इमर्ज होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल के साथ साथ हमने सीलिया और फ्लैजेला पढ़ लिया। अब सीलिया और फ्लैजेला के साथ साथ में नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रोसोम और क्या, सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम क्या होता है ये देखते हैं। सेंट्रोसोम्स आर एंड सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें क्या होते हैं, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं कि हम सेंट्रियोल कहते हैं। तो सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो सेंट्रियोल होता है दे आर सराउंडेड बाय द एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। जो सेंट्रियोल होता है इसके चारों तरफ क्या होते हैं, एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल प्रेजेंट होता है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम बनाते हैं। बोथ द सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रोसोम लाई द परपेंडिकुलर, सेंट्रोसोम में जो सेंट्रियोल होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है टू ईच अदर, इन विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन। इस सेंट्रियोल में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, कार्टविल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए अब इसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने जा रहे हैं। दे आर, किसकी बात करें, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवेंचुअली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन। यानी जो सेंट्रियोल होता है इसमें भी 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, बोले तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट, सेंट्रियोल में हर पेरिफेरल फाइब्रिल कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, और जो अर्चसन ट्रिपलेट होते हैं ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल के सेंट्रल पार्ट में देखा जाए प्रॉक्सिमल रीजन, सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेशियस। सेंट्रल पार्ट भी कैसा होता है, प्रोटीनेशियस होता है, जिसे हम हब कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता, विच इज कनेक्टेड with the tubule of the peripheral triplet by the radial spoke made up of the proteins। यानी कि सेंट्रियोल में सेंटर में प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं हम हब। हब जो होता है वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ द रेडियल स्पोक, ठीक है। सेंट्रियोल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, बेसल बॉडी को बनाते हैं। सेंट्रियोल क्या बनाता है, बेसल बॉडी बनाता है। बेसल बॉडी से क्या निकलते हैं, सीलिया और फ्लैजेला निकलते हैं, एंड स्पिंडल फाइबर। सेंट्रियोल और क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है, और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो मदद करते हैं किसमें, सेल डिवीज़न में, एनिमल सेल के अंदर, ठीक। तो आज इस वीडियो में अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने इस वीडियो के अंदर
राइबोसोम पढ़ लिया, साइटोस्केलेटन पढ़ लिया आपने, सीलिया और फ्लैजेला पढ़ लिया। ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो होगा न्यूक्लियोलस। लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक कि आप स्टडी करते रहिए, अगर कोई डाउट है आकर के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।